जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे पूरी हो, पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। बिहार सरकार हमारी मांगे पूरी करो। आपका उद्देश्य क्या है धरना देने का? धरना देने का उद्देश्य है कि बिहार सरकार महासंघ के द्वारा यानी बिहार के जो वार्ड सदस्य महासंघ के जो द्वारा है, इसको जो है 11 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय में 20 सितंबर आज के डेट में पूरे बिहार में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम वार्ड सदस्यों के द्वारा हो रहा है। इनका मांग है 16 सूत्री मांग के तहत इनको जो है 2017 में जल नल योजना के तहत जो इनको वित्तीय अधिकार दिया था कि अपने से चेक काट के सचिव के द्वारा उस काम को क्रियान्वयन करेगा, उस काम को जो है काम करेगा अपने से, लेकिन 2021 के बाद 22 को जो है इस वित्तीय अधिकार को वार्ड सदस्य को जो है निरस्त कर दिया है, यानी उनसे वंचित कर दिया है। जबकि सरकार का कहना था कि हम पार्ट 2 में जो 7 निश्चय के तहत पार्ट 2 हम योजना करेंगे, आपको देंगे, लेकिन अभी बिहार सरकार जो है कुछ इन लोगों को नहीं दे रहा है और इनको इस तरह से जो है बना के रखा है, काट का एक मूर्ति जैसा होता है, पुतला जैसा बना के रखा है। हम पंचायत समिति के या जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने वार्ड सदस्य को इस सही मांग को समर्थन कर रहे हैं। इनके द्वारा जो मांग है इसमें 20 सूत्री के तहत जो तरह तरह की मांग है कि इनके द्वारा जो है किसी तरह की योजना हो या प्रखंड में हो या अंचल में हो या किसी कार्यालय में हो, इनके द्वारा इनसे हस्ताक्षर नहीं करा के बिचौलिया के द्वारा जो जनप्रतिनिधि नहीं है उनके द्वारा जो है हस्ताक्षर करके जो दिया जाता है तो उनका जो है कागजात किसी भी कार्यालय में पारित हो जाता है। और हमारे वार्ड सदस्य जो निम्न स्तर के वार्ड सदस्य है और वह भी जो है प्रजा के बीच से जीत के आए हैं, उनका कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। इसी के तहत जो है 11 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है और इनका जो है प्रदेश के द्वारा आदेश है कि इस धरना प्रदर्शन के तहत अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए जो है इनका नारा है कि वित्तीय अधिकार दो वरना इस्तीफा लो। इसी के तहत आज प्रखंड कार्यालय हसनगंज में हमारे प्रखंड के वार्ड सदस्यगण यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ सके और अपना अधिकार को मांग सके। आपका परिचय? सदानंद तिर्की, पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि बलुआ। हम लोग किस मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज की हम लोग प्रदर्शन रखे हुए हैं कि हम लोग को वार्ड सदस्य बन के हम लोग कुछ काम नहीं सरकार दे रही है, जो कि वार्ड में मुंह दिखाने के लिए हम लोग मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है। अगर नहीं देते सरकार हम लोग को काम तो क्यों हम लोग को वार्ड सदस्य को टिकट दिए हैं? मुखिया को टिकट दिए हैं तो मुखिया को चेक से जो भंजाते जा रहे हैं 15 में चौधरी में, और हम लोग में कुछ नहीं जो दे रही है। तो हम लोग वार्ड सदस्य बन के क्या करेंगे? सरकार को सिर्फ वोट देने के लिए वार्ड सदस्य बने हैं और हम लोग पब्लिक को क्या करेंगे? हम लोग को किस तरह के मुंह दिखाएंगे? अगर सरकार हम ही लोग को अगर सुनवाई नहीं किया तो इस्तीफा लेंगे और इस्तीफा देंगे। आप किसको देना चाह रहे हैं इस्तीफा? सरकार को देना चाह रहे हैं? सरकार को हम लोग टिकट दी है, सरकार को दिया जाएंगे, नहीं तो गाड़ी कुतनो अच्छा रहे ड्राइवर चाहेंगे तो रोड पे फेंक देंगे। हम लोग अगर सरकार हम लोग का वार्ड सदस्य को अगर नहीं कुछ काम दिए तो हम लोग चाहेंगे सरकार को रोड में उठा के पटक देंगे। आपका परिचय? मीरा देवी, रामपुर पंचायत की 1 नंबर वार्ड सदस्य हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और अभी पूर्व पंचायत समिति का कहना है क्या कि मेरा वार्ड सदस्य का जो मांग है वो किस उद्देश्य को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी लगातार ये बातें सामने आ रही हैं और इसके पूर्व भी हमारे सभी माननीय वार्ड सदस्य लोगों ने पहले भी सूचना दिया था और 1 दिवसीय धरना भी किया था, सरकार के विरुद्ध जाके धरना किया था। चूँकि देखिए, इनका कहना है कि हमने भी चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के साथ साथ हमारा भी अधिकार उतना ही होता है जितना किसी भी एक प्रतिनिधि का होता है और इसमें कहीं से कोई संचय भी नहीं है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास भी किया है इन लोगों के बात को आगे पहुंचाने का। पहले की अपेक्षा क्या होता है कि इस
के इस बार 2021 के चुनाव में जो पंचायती राज व्यवस्था आई है, जिसमें हमारे माननीय वार्ड सदस्यों को जो है विकास निधि से जो है दूर कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं हर एक वार्ड सदस्य जो अपने वार्ड में होते हैं, अगर वो 500 की संख्या है या 400 की संख्या है, तो मेरे हिसाब से 400 के अध्यक्ष तो वही होते हैं, और सारे वार्ड सदस्य की अध्यक्षता जो है वो माननीय मुखिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अधिकार में कुछ न कुछ जो है हनन सा प्रतीत हो रहा है। इसको लेके जो है इन्होंने अभी 1 दिवसीय फिर से धरना किया है और कहा भी है कि अगर हमारी मांग जो है हमारे विकास निधि विकास कार्यों में अगर हम लोगों को नहीं लाया जाएगा, तो शायद ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। आपका जो है जनप्रतिनिधि का जो मुखिया होता है वो MLC होता है, क्या आपने कभी MLC से जवाब मांगा है? देखिए, अभी तक जो बातें हो रही थी, जो बातें हुई हैं वो अभी पटल पे नहीं आई थी, और आज के धरने पे जो बातें हुई हैं वो पटल पे आई हैं, और 16 सूत्रीय मांगों के साथ इन लोगों ने अपना प्रतिवेदन जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिया है, और साथ में इन्होंने एक माननीय प्रखंड प्रमुख को भी अपना आवेदन दिया है। और प्रखंड स्तरीय पे जो आपने बात कही MLC साहब की, तो मैं आपको बता दूं कि प्रखंड स्तरीय सभी प्रतिनिधियों का सर्वोच्च जो एक मुखिया होता है वो प्रखंड प्रमुख होता है, और इनकी बात को मैं एज ए प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हसनगंज गौतम कुमार, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इनके दिए गए प्रतिवेदन को मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री और जितने भी संबंधित मंत्री और पदाधिकारी हैं उनको भी अपने जो है पद से माननीय ये पत्र के माध्यम से माननीय प्रमुख के माध्यम से सूचना दूंगा, और जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी वहां मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूँगा। आप प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के दायित्व पे आप हैं, आप उसके लिए पंचायत जनप्रतिनिधि जो है उनके मानदेय के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, मानदेय जो है एक बहुत बड़ा विषय है। मानदेय को लेकर इससे पहले भी जो है आपने सुना होगा कि लगातार प्रमुख संघ, उसके बाद सरपंच संघ और वार्ड सदस्य का संघ या मुखिया का संघ, जो भी संघ है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का, इन लोगों ने लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी किया है माननीय मुख्यमंत्री के आवास के सामने या फिर सचिवालय के सामने। तो ये बातें चल रही हैं, और रह गया इनकी मानदेय की बात, इनका जो मानदेय है बहुत न्यूनतम है। कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको मिल के इनके मानदेय की बात को ऊपर सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो मानदेय जो है 500 रुपये, जो एक वार्ड सदस्य का जो मानदेय 500 रुपये जो सरकार बांध के रखा है, क्या उनके उस पैसे से उनके बाल बच्चे का भरण पोषण हो सकता है? देखिए, भरण पोषण की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं चांद जी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वेतन और मानदेय में कुछ अंतर होता है। मानदेय जो होता है वो एक माननीय सिर्फ आपको जो है एक सहयोग राशि के रूप में जो है वो दिया जाता है, और कहीं ना कहीं आपने जो खर्च चलाने की बात कही है, तो खर्च चलाने के लिए तो 500 रुपया या 5000 रुपया हो या 10,000 रुपया, सबकी इच्छाएं आवश्यकताएं अलग अलग हैं। मुख्य बिंदु ये है कि हमारा मानदेय जो है वो बढ़े, और हम लोग इसके लिए प्रयास करें, ये ज़्यादा मतलब कारगर होगा। आपका परिचय? जी, मैं गौतम कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि हसनगंज। आप लोग किस उद्देश्य से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग का उद्देश्य है कि प्रखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं और बिहार के भी जितने भी वार्ड सदस्य हैं, उसको कोई किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता है, जिसके कारण वार्ड सदस्य अपने वार्ड में ग्रामीणों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। हर चीज़ से, हर योजना से वंचित करके सरकार रखा है। 7 सेक्टर खुलने वाले थे, खुलते खुलते ही रह गए, नहीं खुल पाया। वार्ड सदस्य का 500 रुपया भत्ता के तौर पे मानदेय मिलता है, ये 500 से कुछ तो होने वाला आपका नहीं है। भरण पोषण कैसे होता है? वो 500 का भरण पोषण बताइए, ये सरकार से हमें निवेदन है। आप समाज सेवा जो कर रहे हैं, समाज सेवा जो आप कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं आप? वही तो सरकार से मांगे, इसलिए तो आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। बहुत सारी ऐसे मांग, हम लोग 16 सूत्रों की मांग है सरकार से कि हम लोग का भत्ता बढ़ाया जाए, कामकाज चालू किया जाए। बहुत सारे ऐसे योजना है बंद है, वो योजना को चालू किया जाए। ये पूरे प्रखंड में बिचौलिया पूरा भरा हुआ है। बिचौलिया के कारण जो है जितने भी प्रतिनिधि वार्ड सदस्य हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार से आग्रह है कि आप वार्ड सदस्य को मान दें, सम्मान दें और योजना खोलें। अगर नहीं करते हैं तो हम सभी वार्ड सदस्य इस्तीफा दे देंगे। परिचय? हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत उप मुखिया रवि कुमार शाह।